हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री बायोलॉजी क्लासेस। आज आप यूनिट 2 का जेनेटिक्स चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो देखने वाले हैं, जिसमें आप मोनोहाइब्रिड के अंतर्गत टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में आपने मोनोहाइब्रिड को देखा और उसके अंतर्गत मेंडल के वंशागति के नियम के अंतर्गत जो था प्रभाविता के नियम, अपरता के नियम और पृथक्करण के नियम को आपने देखा, और साथ ही साथ जीनोटाइपिक अनुपात और फिनोटाइपिक अनुपात को भी देखा। ठीक है, आज हम देखते हैं मोनोहाइब्रिड के अंतर्गत बैक क्रॉस को। ठीक है, तो नाम उसका आएगा संकर पूर्वज संकरण, जिसको बोलते हैं बैक क्रॉस। ठीक है, चलो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको ऊपर की बातों को ध्यान से थोड़ा बता दूं, आप इसको समझेंगे ध्यान से। तो नेवर जज ही या सी, बॉयज एंड गर्ल्स की बात हो रही है, इज ए गुड स्टूडेंट बाय हिज गुड मार्क्स। किसी स्टूडेंट्स को, या लड़का हो लड़की हो, उसके अच्छे मार्क्स से उसका जज मत करिए कि ये अच्छा है, कितना अच्छा है ना। तो कैसे करना है, तो आगे कह रहा है कि जज हिम बाय हाउ मच नाउ अबाउट ए टॉपिक। तो जज आपको उस सही जजमेंट होती है कि उससे चुनाव करिए कि वह जो एग्जाम जिस चीज़ का दिया उसमें वो उसका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, उस टॉपिक के बारे में वो कितना जानता है, तब सही जानकारी उससे है, और उससे उसको जानिए कि हाँ अच्छा है। अच्छे नंबर तो आप रट के भी ला सकते हो, चोरी करके भी ला सकते हो, तो आप अच्छे नॉलेज में पर्सन नहीं बन गए। तो नॉलेज अच्छे पर्सन कब कहलाएंगे, जब आपका कॉन्सेप्ट किसी चीज़ के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में अच्छा सा है, तो आप उसमें अच्छे हो। ठीक है, तो उम्मीद समझ गए होंगे। अब जो बता रहा हूँ संकर पूर्वज संकरण की बैक क्रॉस, तो क्या है, दो में से किसी एक जनक के साथ संकरण, इसको बोलते हैं क्रॉस। किसका क्रॉस, तो दो में से किसी एक जनक के साथ F1 पीढ़ी का संकरण कराने की प्रक्रिया ही बैक क्रॉस या संकर पूर्व संकरण कहलाता है। अब ये हो गई, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो संकर पूर्व संकरण बैक क्रॉस दो प्रकार का होता है। तो यहाँ पे हम टाइप्स कर दें, टाइप्स ऑफ बैक क्रॉस, टाइप ऑफ बैक क्रॉस। तो यहाँ पे दो इसके टाइप हो गए। एक होता है प्रभावी संकर पूर्वज संकरण, जिसको हम बोलेंगे डोमिनेंट बैक क्रॉस। और एक होता है अप्रभावी संकर पूर्वज संकरण।
जिसको बोलते हैं रेसेसिव बैक क्रॉस, है ना। और इसे क्या कहते हैं हम, परीक्षार्थ संकरण भी कहते हैं, टेस्ट क्रॉस, ठीक है। तो इसको ये बोलते हैं प्रभावी और प्रभावी संकर संकरण, है ना, कहते हैं। अब यहाँ पे दोनों को देखिए, तो परिभाषा आपने समझ गया कि F1 जो होता है, F1 मान लीजिए F1 में क्या आया था, T और T आया था, और उसके साथ प्रभावी होता है ये, और प्रभावी होता है ये, ठीक है। तो जो शुद्ध लंबा शुद्ध बौना है, इसके साथ इसका करवा लिए, या नहीं तो इसका इससे करवा लिए, है ना। ये जनक है दोनों, है ना, ये प्रभावी जनक से करें या अप्रभावी जनक से करें, तो ये जो प्रक्रिया होती है यही कहलाती है संकर पूर्वक संकरण। ये दो प्रकार का होता है, एक प्रभावी होता है, एक अप्रभावी होता है। अब इसको दोनों को हम देखते हैं, दोनों को सामने देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। तो जब हम प्रभावी के साथ किए, देखिए क्या हुआ, ये डोमिनेंट कैटर कैसे होता है। यहाँ पे मान लीजिए कि प्रभावी जनक क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। ऐसा क्रॉस किससे किए, F1 PD से। F1 PD क्या आया, कैपिटल T और स्मॉल t आया था ना, याद होगा इसके पहले वीडियो में। अब इसको क्या किए, गैमेट बनेगा तो ये T और T बना, और यहाँ भी क्या आएगा, कैपिटल T स्मॉल t, है ना। अब इसको क्या करेंगे हम, ये विधि को अब गैमेट की ऑफस्प्रिंग जिसको कहते हैं संतति, संतति क्या आएगा रिजल्ट में, इसको क्रॉस करिए, देखिए कैपिटल कैपिटल, इसको इससे किए, फिर इसको इससे किए, तो क्या हुआ, कैपिटल कैपिटल आ गया, फिर इसको जो है इससे किए कैपिटल स्मॉल, और इसको किए तो फिर कैपिटल स्मॉल। तो परिणामी संतति क्या हो गया, सभी क्या हो गए, लंबे, सभी क्या हो गए, लंबे हो। देख लीजिए, ये भी लंबा है, ये लंबा है, ये प्योर लंबा है, होमोजाइगस लंबा बोलते हैं इसको, और ये भी लंबा है जिसको बोलते हैं हेटेरोजाइगस, है ना, हेटेरोजाइगस टॉल बोलते हैं इसको, है ना। संकर लंबा हुआ और ये प्योर लंबा हुआ। तो ये F1 जनरेशन, है ना, जैसे ये था हूबहू आ गया, लेकिन लंबे कहते हैं इसको। तो ये जो परिणामी संतति जब प्रभावी हुआ, क्योंकि अपना प्रभाव छोड़ा, बौना अब यहाँ नहीं है, बौना ये था ऑटोमेट जैसा था, प्रभावित हो ही गया, वैसे ही रह गया, मीन्स लंबा निकला, और प्रभावी का कोई यहाँ पे दर्शन नहीं दिया, वो दुबक के रह गया। ये प्रभाविता का था, जो प्रभावी संतति क्या हो गए, सभी लंबे हो गए, इसका प्रभाव सब लंबा का हुआ। अब इसको अब देख लीजिए, ये तो हो गया प्रभावी जनक। अब इसको हम बात करें अप्रभावी का, तो अप्रभावी में फिर हम क्या करेंगे, अप्रभावी जनक लीजिए, अप्रभावी जनक क्या हुआ, कैपिटल स्मॉल स्मॉल ऐसा क्रॉस किए, F1 PD से, F1 PD क्या आया, कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है। तो ये तो पेरेंट्स है ना। उसके बाद यहाँ पे गैमेट क्या बनेगा आपका, ये कैपिटल स्मॉल स्मॉल, यहाँ कैपिटल और स्मॉल, है ना। तो अब इसको संतति क्या बनेगा, ऑफस्प्रिंग में देखिए, इसको क्रॉस से करवाइए, कैपिटल स्मॉल, फिर इसको लिए कैपिटल स्मॉल, फिर इसको इससे करिए स्मॉल स्मॉल, फिर इसको कैसे करिए तो स्मॉल स्मॉल। तो क्या आपने देखा, 50% क्या हो गया, ये लंबा, और 50% क्या हो गया,
बौना। तो यहाँ लिख सकते हैं कि परिणामी संतति 50% लंबा होता है और 50% बौना होता है। ये अप्रभावी हो गया ना। और अप्रभावी को हम क्या बोलते हैं? परीक्षार्थ संकरण करते हैं। ये F2PD में आया था। मोनोहाइब्रिड में F2PD में क्या हुआ था? प्योर बौना निकल गया था। यहाँ देखिए 50% बौना आ गया, अपना ये प्रभाव छोड़ा है ना, प्रभाव यहाँ है ना, प्रभाव F1 में छोड़ा था और F2 में अपना प्रभाव निकाल के है ना वो प्योर हो गया, प्योर बौना हो गया। तो इसको परीक्षा टेस्ट क्रॉस किया तो ये आगे, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस भी कहते हैं। अब आगे हम और एक चीज और जान लीजिए कि जो बैक प्रभावी जो था, प्रभावी बैक क्रॉस इसको डोमिनेंट गेट रहता है, इसको जो है रेजिनॉल्ड सी पनेट ने जीनोटाइप के लिए प्रयोग किया था। इसको पनेट आरएफ भी बोलते हैं इसको, ठीक है। टेस्ट क्रॉस के बारे में ये देखते हैं कि टेस्ट क्रॉस करते क्यों हैं, ठीक है। अभी इसके पहले आपने देखा कि टेस्ट क्रॉस हुआ है ना और रिजल्ट क्या आया। अब है कि टेस्ट क्रॉस हम करते क्यों हैं। तो टेस्ट क्रॉस करते क्यों हैं, तो देखिए संकर, इसको हाइब्रिड बोलते हैं, संकर के जीनोटाइप चाहे वो होमोजाइगस हो या हेट्रोजाइगस हो। होमोजाइगस ये हुआ, हेट्रोजाइगस क्या हुआ? ये हुआ, ठीक है। जानने के लिए करते हैं। ये आपका सवाल हुआ कि टेस्ट क्रॉस करते क्यों है ना। ध्यान से देखेंगे बहुत कम ही है ना इसकी चर्चाएं हर जगह हो पाती है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो संकर के जीनोटाइप ना जानने के लिए, जीनोटाइप क्या तो होमोजाइगस यानी तो हेट्रोजाइगस होने के लिए है ना। एग्जाम्पल में F2PD जब आया था, F2PD जब आया था तो आपने क्या देखा था? F2PD में होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों प्रकार के संतति प्राप्त हुए थे। आपने इसको भी देखा, होमोजाइगस जो पूरा कैपिटल F2PD में आया था ना, एक संकर संक्रमण को क्रॉस, इसके पहले वीडियो को ध्यान दीजिए, कैपिटल आया था और प्योर बौना आ गया था। अब टेस्ट क्रॉस हो रहा है, टेस्ट हुआ था तो अपना जो डूबा हुआ चीज बाहर आ गया था अगले जनरेशन में। तो ये होमोजाइगस कैपिटल टी दो का डबल होगा, इसमें छोटा बड़ा होगा, ठीक है। दोनों लंबा है, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं प्रकार के संतति आते हैं। अब हम पहले किसको करवाते हैं? होमोजाइगस को। तो जब क्या ये जो होमोजाइगस जो है मीन्स कैपिटल है ना, ये जो होमोजाइगस को करवाए क्रॉस और अप्रभावी करवाए, किसके साथ? अप्रभावी जनक के साथ करवाए है ना। तो क्या रिजल्ट आता है आप देख सकते हो। ये गैमीट ऑफ एस परिंग में क्या होगा, आप क्रॉस करो फिर ऐसे करके, कैपिटल स्मॉल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल और कैपिटल स्मॉल। तो क्या आपने देखा कि सारे लंबे हो गए। तो परिणामी संतति सभी क्या है गए? लंबे हो गए। यह कौन जनरेशन नहीं आया था, यह जनरेशन खूब वैसे ही हुआ था, ठीक है।
तो ये दोनों प्रकार के, तो इसमें ये आ गया आपका। तो जब अप्रभावी के साथ है ना, ये प्रभावी हुआ ना पूरा होमोजाइगस के साथ करवाए अप्रभावी का, ठीक है। अब हम यहीं पे इसके बाद है हेटेरोजाइगस करवाएंगे तो रिजल्ट देख लेंगे क्या आएगा, ठीक है। इस तरह से टॉपिक एकदम पॉइंट बाय पॉइंट हम इसको जान सकते हैं। तो आप यहाँ से भी समझ सकते हो। अगर हम यहीं पे बता दें आपको, एक तो ये हो गया जब हम क्या करवाए, इसको एक करवाए कि जब हम किसी का करवाए होमोजाइगस के साथ। अब यहाँ पे जब जो है हम किसे कहना, हेटेरोजाइगस मीन्स टी हुआ हेटेरोजाइगस से करवाए, क्रॉस करा किससे, अप्रभावी से, है ना। ये अप्रभावी ही है जनक, तो क्या रिजल्ट आएगा। तो जैसे यहाँ करवाए वैसे कर सकते हैं। तो ये कैपिटल स्मॉल, ये स्मॉल आ जाएगा, है ना। इसको हम मिटा देते हैं। और तो ये क्या बना, ये जनक हो गया आपको, पी हो गया। उसके बाद ये गैमीट बना, ये ऑफस्प्रिंग संतति क्या निकलेगा, क्रॉस कर लीजिए इसको, है ना, ऐसे बना लो। फिर अब ये क्या है यहाँ पे, कैपिटल स्मॉल, है ना, और उसके बाद स्मॉल। तो देखो कैपिटल स्मॉल इससे किए, तो फिर इसके साथ इसको कर लो, कैपिटल स्मॉल और फिर स्मॉल और फिर स्मॉल। तो 50% क्या हो गया, लंबा, और 50% बौना। तो परिणामी संतति 50% लंबा। कौन, हेटेरोजाइगस से लंबा हो गया, है ना, और 50% बौना हुए, ठीक है। तो आपने देख लिया, ये आपका हेटेरोजाइगस, ये परीक्षा संकरण और जिसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं, इसको भी आपने देख लिया क्यों करते सी हो गई। और दोनों रिजल्ट आया था, दोनों को देख लिए, ये रिजल्ट आ गया, है ना। तो आप इससे, है ना, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस को आपने देखा, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में ये सब चीज आता है, 2 नंबर में भी आता है, ठीक है, परिभाषा के रूप में। अब आगे जो टॉपिक आपका है डायहाइब्रिड, है ना, द्विसंकर संकरण के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो उसके लिए वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो, है ना, बहुत जल्द आपके सामने लेकर आएंगे, ठीक है। ओके, तब तक आपका दिन शुभ हो।